मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सब प्रेम आशीर्वाद। आज हम सब पदावली से पद 2 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पियु प्यारा। मैं रनिरास जे निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पदावली से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कवि कबीर दास जी हैं। उसके बाद दोस्तों विद्यार्थियों, आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन तथा उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया गया है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या करने से पहले सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत दिनन में दिन, थे मतलब से, मैं अर्थात कबीर, प्रीतम अर्थात परमात्मा, पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। भाग्य मतलब सौभाग्यशाली। मंगल चार मने मंगल के गीत, मधुर गीत, माय मने मुझे, मन राख्यो, राम रसायन राम रूपी अमृत, रसना चासो, रसना जो है यह जिह्वा को कहते हैं। चासो मतलब चखना, आस्वादन करना। मंदिर माय, मन रूपी मंदिर, मन मंदिर, माय ने मुझे, मेरे, माय मने मेरे या मुझे, भया उजियारा मने उजियारा मतलब प्रकाश, भया मने हो गया, उजियारा मने प्रकाश, भया मतलब हो गया। ले सूती अपना पियु प्यारा, सूत मतलब सुख भोगना, अपना मने अपने, पियु मतलब प्रियतम, प्यारा मतलब प्यारा। ठीक है, मैं रनिरास, यहाँ पर मैं अर्थात कबीर स्वयं कह रहे हैं कि मैं रनिरास मने रत्नों का खजाना। रनिरास का अर्थ होता है रत्नों का खजाना। जे निधि मतलब खजाना, पाई, हमें कहाँ यह तुम्हें बड़ाई, हमें मतलब मुझ में, यह मतलब यह, तुम्हें मतलब तुम्हारी, बड़ाई में बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। मोहि मतलब मुझे, दिन्हा मतलब दिए हैं। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनन थे बहुत दिनों के बाद, मैं अर्थात जीवात्मा प्रियतम पाए, अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सके। भाग बड़े घर बैठे आए, बहुत दिनों के बाद मैं जीवात्मा अपने प्रियतम रूपी परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी, अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के बाद ही मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका, ईश्वर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। यह भाग बड़े घर बैठे आए, भाग यह मेरा परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि
मेरे प्रियतम परमात्मा, मेरे प्रियतम परमात्मा या प्रभु घर बैठे ही मेरे पास आ गए। घर बैठे आए, मेरे पास घर बैठे ही आ गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चास्यो। मंगल चार, जब मुझे अपने प्रियतम के आने की सूचना मिली तो उनके आने की खुशी में मैं मन ही मन, माँ ही मन राख्यो, मन ही मन मंगल गीत गाने लगे। मंगल गीत गाने लगी और राम रसायन रसना चास्यो, और अपनी जिह्वा से राम रूपी अमृत का पान करने लगी, आस्वादन करने लगी। मंदिर माय भया उजियारा, मंदिर माय भया उजियारा। और मेरे मन मंदिर में, मंदिर माय, माय माने मेरे, मंदिर मतलब किस प्रकार की मंदिर? मन रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। भया उजियारा, कैसा उजाला हुआ? ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पियू प्यारा, और मैंने ले सूती अपना पियू प्यारा, अपने प्रियतम को अपने साथ में लेकर मिलन का सुख, सुख मतलब सुख, भोगने लगी। मैं रनिराश जे निधि पाई, मैं रनिराश जे निधि पाई। मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति, निधि पाई, परमात्मा की प्राप्ति किसी रत्नों की खजाना से कम नहीं है, किसी रत्नों की खजाना से कम नहीं है। हमें कहा यह तुम्हें बड़ाई, मैं, हमें मतलब मैं, कहा मतलब कहाँ थी, अर्थात मेरे स्वयं में तो इस योग्य नहीं थी, मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी, लेकिन यह तुम्हारी महानता और उदारता है कि तुम्हें बड़ाई, यह तुम्हारी महानता और उदारता है कि वे मुझे प्राप्त हुए। कहे कबीर मैं कछु न किन्ना, सखी सुहाग राम वही दिन्हा। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है जो सुहाग मुझे प्राप्त हुआ वह तो परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है, वह तो परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 2 3 करके, ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की अटूट साधना के फलस्वरूप ही होती है। उसके बाद भाषा लिखेंगे सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, दोनों से कोई एक लिखेंगे। अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। और यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार भी आप लिख सकते हैं। रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस, क्या किया यहाँ पर? प्रियतम से मिलने का उल्लेख किया गया है, वर्णन
किया गया, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा तथा शांत रस होगा। शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य गुण, और जो छंद है यह गेय पद है। छंद क्या है? गेय पद है। तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। और जहां आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करके अवश्य बताएं।